हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ ईश्वर की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी विल लर्न यूनिट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसका फोर्थ पार्ट देख रहे हैं हम। सब यूनिट है अप्रोक्सीमेशन। ओके, तो देखो बेटा, पहले अप्रोक्सीमेशन की जो नोट्स है वो नोट्स पहले समझ लो थोड़ा। देखो नोट्स क्या है, वो लिखा हुआ मैंने नोट्स में, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेशन एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, इसका फार्मूला है, दैट इज कॉल्ड एज अप्रोक्सीमेशन फार्मूला। क्या कहेंगे उसको? अप्रोक्सीमेशन फार्मूला। तो अभी देखो कैसा तैयार हो रहा है फार्मूला, समझे। देखो हमारे पास में क्या है, अगर उसका अप्रोक्सीमेशन फार्मूला कैसा तैयार होता है, अप्रोक्सीमेशन देखो कैसा है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए इज गिवन एज, कैसा दिया जाता है डेरिवेटिव इज गिवन एज, you know that derivative of function fx at x is equal to is given as limit h tends to 0 by first principle f of a plus h minus f of a that divided by h, that we get derivative that is f dash a means derivative of a function at a point a, ऐसा उसका मीनिंग है। ओके, अब देखो ये डेफिनेशन में कैसा है, तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन कहते हैं हम उसको। तो इसमें देखो, इसमें कैसा है, एज एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे एच टेंड्स टू जीरो, ओके, देन फंक्शन सॉरी देन ये जो रेशियो है, कौन सा रेशियो, देन रेशियो मतलब ये जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो 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 हो रहा है, नियरर जीरो बट नॉट जीरो, ख्याल करो आप, बट नॉट जीरो, आपको मालूम है। देन रेशियो, कौन सा रेशियो, ये रेशियो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ओके, दिस रेशियो क्या है, अप्रोचेस, ऐसा लिखेंगे हम उसको, अप्रोचेस टू एफ डैश ए, मतलब ये जो रेशियो है, ये रेशियो किस तरफ बढ़ रहा है, एफ डैश ए, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए, ओके, तो इस तरफ वो बढ़ रहा है। तो इसको हम लिखेंगे कैसा बेटा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए रेशियो दैट डिवाइडेड बाय एच, रेशियो है। और ये क्या मैं क्या बता रहा है कि अप्रोचेस टू एफ डैश ए, मतलब वो एफ डैश ए के नज़दीक 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 जा रहा है, नियर टू नियर। तो इसको ऐसा लिखेंगे दैट अप्रोक्सीमेटली का साइन है वो ऐसा और ऐसा, लाइक दिस, ओके, अप्रोचेस टू एफ डैश ए, कैसा लिखेंगे हम, एफ डैश ए, अप्रोचेस टू एफ डैश ए, इस तरह हम उसको लिखेंगे। ओके, अब देखो कैसा होता, तो यहाँ पर इसको एच से मल्टीप्लाई करो, दिस इंप्लाइज दैट देयरफॉर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, अगर मैं यहाँ पर एच से मल्टीप्लाई करता तो ये क्या मिल रहा है मुझे, दैट एच इंटू एफ डैश ए, लाइक दिस फार्मूला मिल रहा है। ओके, उसके बाद में यहाँ तक आ गए। उसके बाद में देखो ये माइनस एफ ऑफ ए उधर ट्रांसफर करो तो ये एक्चुअली फार्मूला मिलता है अपने को एफ ऑफ ए प्लस ए, दैट इज अप्रोक्सीमेटली, ऐसा लिख सकते हो उसको आप, अप्रोक्सीमेशन और अप्रोक्सीमेटली। और यहाँ पर माइनस एफ ऑफ ए अगर उधर ट्रांसफर किया तो ये क्या रहेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, ख्याल करो इधर। ओके, और ये जो है बेटा, ये जो है ये हमने जो अभी यहाँ पे तैयार किया है, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट और अप्रोक्सीमेशन एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, ओके, दिस इज नोन एज अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, दिस इज नोन एज अप्रोक्सीमेशन फार्मूला। क्या कहेंगे हम उसको, अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, और उसका यूज हमें अभी प्रॉब्लम में करना है, अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, ख्याल करो इधर। तो ये यहाँ तक था, ये ऐसे टाइप में अप्रोक्सीमेशन फार्मूला आता। अब इसकी थोड़ी कंसेप्ट समझ लो अप्रोक्सीमेशन की कैसी है। स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है, जैसा जैसा प्रॉब्लम रहता है वैसा देख के पूछा जाता है, 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क के वगैरह प्रॉब्लम रहते, प्रॉब्लम देख कर। तो देखो कंसेप्ट समझ लो। अब कंसेप्ट कैसे है, समझो हमारे पास में एक आधा फंक्शन है दैट इज √9। अब √9 है तो हम तो सीधा बोलेंगे कि √9 नहीं बेटे, इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया तो हमने कितना मिलता, 3, मतलब √9 का स्क्वायर रूट कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, आपको मालूम है 3 का स्क्वायर 9 है तो √9 का 3, ओके। लेकिन बजाय इसके √9 के अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन ऐसा लिख दिया दैट 8.95, अब आ गई मुश्किल। ओके, अब क्या आ गई, मुश्किल आ गई, क्योंकि अभी हमें इसका जो है इस तरह हमें डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि 8.95 मतलब वो 9 के नज़दीक नज़दीक है,
लेकिन 9 नहीं है पूरा, तो 3 तो हम नहीं लिख सकेंगे। ओके ओके, तो यहाँ पे इतना तो हम गेस कर सकते हैं कि उसकी जो वैल्यू है 3 से कम आएंगे थोड़ी, इसकी जो वैल्यू है क्या आएंगे तो 3 से थोड़ी कम आएंगे, मतलब वो 2 पॉइंट समथिंग वगैरह वगैरह कुछ आ सकती, 3 तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि √9 का जो मतलब √9 दैट इक्वल टू 3, तो 9 का जो स्क्वायर रूट है 3 है, तो ये तो 3 आने से नहीं रही। तो अब ये जो निकालने का इसका जो अप्रोक्सीमेशन स्क्वायर रूट निकालने का जो फार्मूला है या फिर जो मेथड है, समझे कि नहीं, वो हम अभी स्टडी करेंगे। तो ये ऐसे टाइप के प्रॉब्लम रहते हैं, और ये प्रॉब्लम देखो आप कैसा है। तो देखो बेटा, पहला प्रॉब्लम आप लोग पढ़ो जरा। क्या फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, देखो ये सीईटी में वगैरह भी रहता है प्रॉब्लम, और उसके बाद में स्टेट बोर्ड में तो रहता है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, और उसके बाद में देखो पहले नंबर का प्रॉब्लम कैसा है। प्रॉब्लम मैं प्रॉब्लम पहले लिख लेता हूं ऊपर। नंबर एक आंसर, मैं प्रॉब्लम यहाँ पर लिख ला, √8.95 ऐसा हमारा प्रॉब्लम है। इसके हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, मतलब वो कितने निकलने वाले है, उसका स्क्वायर रूट कितना निकलने वाला ये है। ओके, देखो बेटा, अब ये प्रॉब्लम है, आंसर एक्चुअली यहाँ से चालू होता है, इधर या फिर f(x) ले लेंगे पहले, यहाँ से आंसर चालू होगा। प्रॉब्लम है f(x) से। f(x) कैसा लेंगे? ये जो प्रॉब्लम का जो सिंबल दिया है, अब यहाँ पे √x है, कहीं कहीं भी x³ रहेगा, ओके, साइन रहेगा, कॉस रहेगा, तो सिंबल देख के उसका फंक्शन तैयार करो। मतलब ये रूट में फंक्शन है, तो इसको f(x) ऐसा तैयार हो जाएगा, √(x) लाइक दिस। समझ में आ रहा है ना? वो सिंबल कैसा देख के तैयार करेंगे हम, वो इसको देख के, वो जो प्रॉब्लम रहेगा वो प्रॉब्लम देख के उसको तैयार करो। तो रूट के अंदर फंक्शन है, तो √(x) ऐसा लिया मैंने। ओके, इसके बाद में मेथड क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव निकाल लो बेटा, f'(x). यू नो दैट √x का डेरिवेटिव 1/2√x, आप लोगों को मालूम है क्या है उसका डेरिवेटिव, 1/2√x। ओके, दोनों बातें की, क्या किया मैंने, पहले f(x) डिटरमाइन किया, उसके बाद में उसका डेरिवेटिव निकाल लिया, f'(x) निकाल लिया। ओके, 1/2√x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो, हियर ये मेथड, ये और आपको h की वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है। देखो बेटा, ये और h की वैल्यू देखो, थोड़ा सा यहाँ पे समझदारी, ये और h की वैल्यू। अब मेरे पास में फंक्शन है 8.95, ये रूट में है फंक्शन मेरे पास में, समझ में, रूट में फंक्शन है। मैं क्या करूँगा, ये की जो वैल्यू है ये 8.95 है, मतलब वो 9 के नज़दीक है, तो मैं यहाँ पर जो उसके जो नियरर टू नियरर है वो डिजिट में ढूंढूंगा, और वहाँ पे मैं 8 तो लूँगा नहीं कभी, समझे कि नहीं। तो ये इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिया 9 लाइक दिस, ये इक्वल टू कितना लिया 9। अब यहाँ पर देखो h की वैल्यू, h की कितना लेंगे, ये तो 9 लिया आपने, लेकिन फंक्शन जो है ये कायम रहे, मतलब 8.95। ओके, इसको हम ऐसी तुलना कर सकते हैं f(x) + h लाइक दिस, सॉरी a + h, नॉट x + h, a + h। ओके, तो अब ये इक्वल टू हमने इतना लिया, तो देखो अब यहाँ पर कैसा करेंगे, h की वैल्यू ऐसी रखो कि ये जो सम आ जाए, मतलब कैसा, देखो h की वैल्यू अगर मैं ऐसा लेता -0.01, तो देखो इसकी अगर मैं सम करता ये प्लस h, तो मुझे शायद ये मिलता। देखो यार मैं करके बताता यहाँ पर, ये कितना है 9, ओके, -9 पॉइंट, उसमें से मैं इसको सब ट्रैक कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे सम बोले तो 9 माइनस ऐसा हो जाएगा ना 9.00, और उसमें से सब ट्रैक कर रहा है मैं 0.01। देखो सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा, 10 - 1 दैट इज 9, सॉरी 0.09, -0. नहीं, ये मुझे ये ऐसा लेना पड़ेगा 5, बराबर है 5 लेना पड़ेगा, सॉरी। तो यहाँ पे 0.5 अब आ जाएगा, नॉट 0.01 दैट इज 0.05। देखो बेटा यहाँ पर हियर ये इक्वल टू हम 9 ले रहे, उसके बाद में h की वैल्यू जो ले रहे हम, h इक्वल टू -0.05 ले रहे। अब देखो हम कैसा ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका कारण है मैं आपको बताता यहाँ पर। देखो ये जो है ये मैंने कैसा लिया, मुझे क्या चाहिए 8.95 है, मतलब 8.95। ओके, तो इसकी कंपेयर आप a + h से करो,
इसके कंपेयर ये प्लस ये थे, तो ये अगर आपने कितना लिया 9 लिया, ओके, तो ये अंदर का 8.95 ये डिजिट आने को ना, तो मैं क्या करूँगा माइनस, इसमें से आप ये करो माइनस 0.05, अगर मैं समझो सब ट्रैक करता 9.00 0.05, ओके, दैट वी हैव, देखो सब्ट्रैक्शन 10 माइनस 5 दैट इज 5 कैरी 1, 10 माइनस 1 दैट इज 9 कैरी 1 और 9 माइनस 1 8.95, ओके। तो ये जो मैं कहने का मतलब क्या है कि ये जो है 8.95 ये प्लस एच ऐसा कंसिडर करेंगे और उतना आने को होना, तो ऐसे स्टाइल में हम ये और एच की वैल्यू निकालेंगे करके मैंने ये की वैल्यू 9 लिया और एच की वैल्यू मुझे माइनस 0.05 लेना पड़ेगा ताकि इसकी सम जो है ये प्लस एच वी गेट 8.95, ओके। ये प्लस एच है, कितना मिल रहा है 8.95, आपको समझ में आया होगा ये। चलो आगे चलते हैं। अब देखो इधर ये की वैल्यू लिया मैंने, एच की वैल्यू लिया, उसके बाद में देखो आगे चलते हैं। बेटा आप देखो ऊपर जो निकाला है आपने वो आप यहाँ पर लिखो, दैट इज एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स कितना है रूट एक्स है, तो आप एफ ऑफ ये बोलते अब ये भी आपके पास में 9 है, दैट इज एफ ऑफ 9 यू हैव, ओके। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ ये निकाल रहा है मैं, क्योंकि मेरा जो फार्मूला है हमेशा ख्याल में रखो, एफ ऑफ ये प्लस ये अप्रोक्सीमेशन एफ ऑफ ये प्लस एच एफ डैश है, ये अपना मेन फार्मूला है, बस इस पे ही चलने वाला है अपना, वो दिमाग में रखो। तो जहाँ जो मुझे वैल्यू है ना कौनती यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है ना एफ ऑफ ये एच एफ डैश ये सब में कलेक्ट कर रहा है। एफ ऑफ 9, तो ये कितना मिल रहा है एफ ऑफ 9, देखो दैट रूट ऑफ एक्स की जगह 9, ओके, रूट ऑफ 9, तो ये कितना मिल रहा है मुझे 3 लाइक दिस। अब एफ डैश ये दोनों भी निकालना पड़ता, एफ डैश है कहाँ से मिलेगा, यहाँ से 1/2 रूट एक्स की वैल्यू कितना है वो एक्स बोलो तो ये 1/2 रूट ये ऐसा लिखेंगे ना हम 2 रूट 9, ओके, एक्स की जगह ए की वैल्यू, तो ये कितना मिल रहा है 1/2 इंटू 3 दैट 1/6 लाइक दिस। ख्याल करो इधर एफ ऑफ ये निकाल लिया, एफ डैश ये निकाल लिया, एफ ऑफ ये बोलो तो ये की वैल्यू 9 है दैट रूट ऑफ 9 3, एफ डैश ये वो बोलते 1/2 रूट, ओके, ये x की जगह ये लिख रहे हैं हम, तो 1/2 इंटू 3 दैट 1/6 हो गया यहाँ तक तैयार। अब हमारा पूरा मटेरियल तैयार हो गया, समझे कि नहीं। अब एक काम करो, उसको क्या करते हैं, मटेरियल तो तैयार हो गए, चलो लिखो बाय अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, यहाँ पे लिखो बाय अप्रोक्सीमेशन फार्मूला। देखो बेटा अप्रोक्सीमेशन फार्मूला एक बार लिख लो, एफ ऑफ ये प्लस एच, डायरेक्टली ऐसा भी लिखा तो चलता, अप्रोक्सीमेशन एफ ऑफ ये प्लस एच इंटू एफ डैश ये लाइक दिस, ये फार्मूला लिख लिया मैंने पूरा। अब एफ ऑफ ये प्लस एफ ऑफ ये प्लस बोलते हो अपना एक्चुअली ये रहता वो रूट ऑफ 8.95 मतलब अपना प्रॉब्लम रहता, दैट इज अप्रोक्सीमेशन एफ ऑफ ये। अब देखो एफ ऑफ ये डायरेक्ट आपने एफ ऑफ 9 यहाँ पर नहीं भी लिखा तो चलता, डायरेक्ट वैल्यू रखते, एफ ऑफ ये बोलते एफ ऑफ 9 लेना पड़ेगा यहाँ पे, एफ ऑफ 9 वो अपने पास में ऐसा है। अगर लिखना होगा देखा तो प्रॉब्लम में लिखो एफ ऑफ ये दैट इज एफ ऑफ 9 प्लस एच की वैल्यू कितना निकाला है मैंने यहाँ पर माइनस 0.005 मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश है कितना निकाला हुआ है 1/6, ऐसे इसमें लिख सकते, ओके। चलो अब इसको करते रहो कैलकुलेशन इसकी, दैट नियर अबाउट कितना होगा एफ ऑफ 9 तो दिया है आपको, एफ ऑफ 9 कितना निकाला है 3 प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा माइनस 0.005 इंटू 1/6, इसकी कैलकुलेशन देखो 1/6 क्या मिलता है आपको 1/6, ख्याल करो इधर जरा 1/6 यू नो दैट, ओके। ऐसा डिवाइड करेंगे ना 1/6 को, कितना हो गया 0.1 माइनस 0.1, यहाँ पर लिया पॉइंट, कितना होगा 6.1 दैट इज 6, यहाँ पर कितना होगा 4, ओके। तो ये देखो कितना हो रहा है 6 इंटू 6 दैट इज 36, तो 6 36 ऐसा आ जाएगा वो, ओके। माइनस अब यहाँ पे कैरी करो, सब्ट्रैक्शन करो, 10 माइनस 6 4, वापस दिया 1, उसके बाद में 4 माइनस 4 0, ओके। अब ये 4 आ रहा है बेटा इधर, तो मतलब ये 0 0 लगते जाएंगे नहीं, ये कितना आएगा, ये ऐसा आएगा 0.1666 वगैरह वगैरह आएगा, तो हम 2 डिजिट ही लेंगे, ओके। अब 3 डिजिट अगर लेते हैं आप थोड़ा सा आंसर में फर्क आता, मैं समझो 0.60 लेता है यहाँ पे, थोड़ा आंसर में फर्क आता, और तीसरा डिजिट लिया तो
मुझे रूल मालूम है, तीसरे डिजिट में 6 का 7 करना पड़ता, तो फिर वो 0.167 ऐसा रहेगा। कोई भी लो अप्रोक्सीमेशन प्रॉब्लम है उसमें इतना कोई आप, क्योंकि वो पॉइंट के बाद में आने वाला है जो डिफरेंस है वो, तो आपको इतना कंसिडर नहीं करते वो। ओके, तो ठीक है, कोई भी ले लो, 0.60 ले लो यार, 0.167 ले लो, तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, ये आ गया 0.167 ले लेंगे हम। ओके, चलो अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा अपने को। देखो इधर मल्टीप्लिकेशन ही है, कैलकुलेशन ही समझा देना पड़ता आपको। देखो ये कैसा है, तो कितना हो गया, 0.167 मल्टीप्लाइड बाय 0.005। ओके, 0.005। तो देखो बेटा आप क्या करते हैं, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसको डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 7 35, 5 3, 5 × 6 30, 30 + 3 3, इधर क्या हो रहा है, 5 × 1 5, बराबर है ना, एक मिनट ठहरो, 5 × 7 35, 3 कैरी, 5 × 6 30, 30 + 3, ओके, तो कितना आएगा 33, 3 यहाँ पे 3 कैरी, उसके बाद में 5 1 जा 5 और 5 + 3 कितना होगा 8, लाइक दिस, ऐसा आ जाएगा वो। समझ में आ रहा है, तो ऐसा मैंने लिखा, आप जीरो का अगर मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, अब डायरेक्ट चलो कितने डिजिट लेते देखो, यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट के बाद में 1 2 3, समझे कि नहीं, 6 डिजिट है, तो चलने दो 1 2 3 4 5, और इधर देखो ये कितने 0.05 है ना, 0.05, तो देखो डिजिट कितने आ रहे हैं, एक मिनट, ये 0.05 कहाँ से आएगा, एक ही जीरो है, ये 0.05, ये डबल जीरो नहीं है, सॉरी 0.05। ओके, तो अभी कितना आ जाएंगे डिजिट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पॉइंट, 0.00835 ऐसा आ जाएंगे, दैट इज नियर 3 - 0.00835। ओके बेटा, इसकी सम भी करके देता है, देखो इसकी सम भी मजेशीर है, थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। ये 3 पॉइंट में से हम निकाल रहे हैं, तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आने को ना 0.00 लाइक दिस, और 835 इसका सब्ट्रैक्शन देखो, अब ऊपर क्या करेंगे, ऊपर 0 लिखो, 1 2 3 लाइक ऐसे उसकी सम करना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो आप ख्याल करो जरा, तो इसकी सम देखो आप कैसा, -10 हाँ 10 में से 5 गए तो कितने रहे 5, वापस दिया एक, यहाँ पर 10 में से कितना 4 6, वापस दिया 1, 10 में से 9 1 रहा बचा, बराबर है ना, 10 में से 5 गए 5, वापस दिया 1, 10 में से 4 6, वापस दिया 1, 10 में से 9 1, वापस दिया 1, 10 में से 1 9, वापस दिया 1, 10 में से 1 9, वापस दिया 1, और 3 में से 1 सब ट्रैक किया, तो ये कितना आ गया 2.99165, कितना आंसर आ गया अप्रोक्सीमेशन 2.99165। ओके, तो ये ऐसे टाइप के इसके आंसर रहते हैं, समझ में आ रहा है ना, 2.99165। वो अब अगर ये डिजिट अपने को कम करना है तो इसको 17 भी कर सकते हैं हम, तो ठीक है, अप्रोक्सीमेशन है ये, मैंने पहला प्रॉब्लम समझा दिया। अब देखो दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे, इस तरह थोड़ा सा उस पर जरा ख्याल करो, जरा उसमें कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस पे गौर करना पड़ता थोड़ा इधर। चलो दूसरा प्रॉब्लम, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 4.01, ख्याल करो इधर क्या है प्रॉब्लम, 4.01 सेकंड वाला आंसर, मैं प्रॉब्लम पहले लिख लेता, 4.01 दैट क्यूब, ख्याल करो बेटा। चलो आंसर है ऐसे चालू करेंगे, एफ एक्स लेना पड़ेगा पहले, एफ एक्स कैसा लेती है, एफ एक्स, प्रॉब्लम का नेचर देखो, इसके ऊपर क्यूब है, ये डिजिट के ऊपर क्यूब है, तो ये प्रॉब्लम का एफ एक्स आ गया एक्स क्यूब, ऐसा आएगा वो, प्रॉब्लम को देख के समझ में आ रहा है कि नहीं, लाइक दिस एक्स क्यूब ऐसे टाइप में आएगा वो। अब देखो इधर कैसा हो रहा है, तो चलो करो, क्या करते हैं आप, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव निकाल लो ना, एफ डैश एक्स दैट वी हैव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², यू नो दैट, समझ में आ गया, पहले एफ एक्स लिया, बाद में उसका डेरिवेटिव निकाल लिया एफ डैश एक्स, दैट इज 3x²। अब क्या करते हैं, हियर स्टेप बराबर ख्याल में रखो, ओके,
अब ये और क्या लेना है हमको, ये लेना है और एच लेना है, तो ये कितना लेंगे और एच कितना लेंगे। ओके, देखो अब ये कितना लेंगे और एच कितना लेंगे यहाँ पर। तो इसमें क्या करना, पहले यहाँ पर देखो ये प्लस एच आने को होना। ओके, ये प्लस एच आने को होना, तो ये लिया अगर मैंने 4 तो एच लेना पड़ेगा मुझे 0.01 लाइक दिस। इसकी सम करके देखो, मैं बता देता आपको, 4 पॉइंट कितना है वो 0, यहाँ पर अगर प्लस मैंने यहाँ पर अगर इसको ऐड कर दिया 0.01 तो ये मिल जाता मुझे 4.01। ऐसा उसका सम आने को ना, ये वाला समझ में आ रहा है कि नहीं। इट इज नोन एज ए प्लस एच, सीधा सीधा है वो, तो ऐसा उसका दिमाग लगाओ आप। उसके बाद में देखो अब यहाँ तक आ गए, उसके बाद में क्या क्या होना आप निकाल लो, बस वही एफ ऑफ ये वगैरह वगैरह निकालते रहो। एफ ऑफ ये बोले तो एफ ऑफ 4 रहेगा यहाँ पे। अब एफ ऑफ 4 कैसा कैलकुलेट करते हैं, चलो देखो एफ एक्स की जगह रखो, एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे 4, दैट 4 क्यूब लाइक दिस। ओके, हम क्या कर रहे हैं 4.01 का क्यूब निकाल रहे हैं। 4 का तो मुझे मालूम है क्यूब, 4 का मालूम है मुझे, 4 × 4 16, 16 × 4, समझे कि नहीं, 64 होता है, लेकिन वो 4.01 है, उसका क्यूब निकालना है अभी। ओके, 4 क्यूब कितना होगा भाई, ये 64 हो गया, बराबर है कि नहीं 4 का क्यूब। अब यहाँ पे एफ डैश ये बोल तो एफ डैश 4 ऐसा रहेगा। वो क्या करते यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 3 × ओके एक्स स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर लाइक दिस, समझ में आ रहा है ना। एक्स स्क्वायर की जगह 4 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है 3 × 4, सॉरी 4 का स्क्वायर कितना हो रहा है वो 16, कितना बन गया भैया 16 × 3 48, कितना बन गया वो 48। चलो चलो अब क्या करना है, हो गया सब माल मसाला तैयार। चलो बाय अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, ख्याल करो बेटा इधर, इसकी मेथड ख्याल में लो। प्रॉब्लम रहता है एग्जाम में, स्टेट बोर्ड में भी रहता है और सीईटी में भी रहता है, थोड़ा सा ख्याल करो। अप्रोक्सीमेशन फार्मूला तो याद ही करो, कैसा है वो एफ ऑफ ए प्लस एच, इधर एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, ख्याल करो इधर ऐसा फार्मूला उसको लिख दो। मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच बोलते अपना प्रॉब्लम रहता है 4.01 दैट क्यूब अप्रोक्सीमेट, सॉरी दो लाइन आ रही हो, अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ ये डायरेक्ट। अब ये लाइन आपने एफ ऑफ 4 वगैरह नहीं लिखा तो भी चलता, एफ ऑफ 4 प्लस एच की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0.01 मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश ये बोल तो एफ डैश 4, ऐसा फार्मूले में रखते रहना। एफ ऑफ ये दैट इज एफ ऑफ 4 प्लस एच की वैल्यू 0.01 इंटू एफ डैश है मतलब एफ डैश 4। चलो चलते रहो, नियर अबाउट क्या मिल रहा है ये एफ ऑफ 4 निकाला है ना हमने, यहाँ कितना है 64 प्लस 0.01 मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश 4, ये भी हमने निकाला है, कहाँ पे एफ डैश 4 ये है 48। ओके 48, चलो यहाँ पे कितना हो रहा है वो 64। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो 0.01 इंटू 48 कितना हो जाएगा 48, समझे कि नहीं, प्लस कितना होगा 48। अब यहाँ पे डिजिट दो, कैसे देते पॉइंट, डेसिमल पॉइंट 1 2 पॉइंट, इधर 1 2 यहाँ पे पॉइंट आएगा 0 लाइक दिस, बराबर है ना। इसकी सम देखो, इसकी सम कैसी करना है ये भी थोड़ा ख्याल में ले लो, कुछ स्टूडेंट को थोड़ा इसमें भी प्रॉब्लम आता है। 64 अब उसको 0.48 हमको सम करना है, तो ये 64.0 ऐसा लिखता मैं, और यहाँ पे लिखता 0.48 लाइक दिस। ओके, अब ऊपर हम 0 लिखेंगे, सम कर रहे हैं मैं यहाँ पर, तो ये कितना होगा 8 दैट 4 पॉइंट यहाँ पे 4 और 6 एंड दैट फाइनल आंसर वी हैव 64.48, ये उसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये ऐसे टाइप में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अच्छी तरह ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आपको थोड़ा ये अच्छा लगेगा। देखो अभी कौन सा प्रॉब्लम ले रहे हैं हम, नंबर 3। नंबर 3 पे पढ़ो जरा उसको, थोड़ा कैसा है तो 3 और 4 लेता मैं, 5 6 7 आपको होमवर्क के लिए करना है 3 प्रॉब्लम। देखो नंबर 3, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 60। पहले प्रॉब्लम लिख लेता हूँ यहाँ पे, कैसा है वो साइन 60 ऐसा,
और इसका 61 डिग्री है वो, सॉरी साइन 61 डिग्री, वो प्रॉब्लम पूरा साइन 61 डिग्री ऐसा है वो। तो देखो यहाँ से आंसर चालू है हमारा। अब यहाँ पर कुछ तो भी दिया है आई थिंक, देखो ये वैल्यू दिया आपको √3 1.732 और ये 1 डिग्री दिया है आपको, इसकी वैल्यू दी है 0.0174। बेटा कभी कभी क्या होता है ये वैल्यू आप रिसाइटली कर लो, मतलब उसको याद कर लो। √3 तो हमें याद है 1.732, ओके। ये 1 डिग्री ये भी याद कर लो, क्योंकि कभी कभी दिया हुआ नहीं रहेगा तो आपको याद होना 0.0174 लाइक दिस, ओके। तो थोड़ा सा आप उसको ज़रा गौर करो। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मजेशीर काम है। क्या मजेशीर है? देखो यहाँ पर कितना है, साइन 61 है। कितना है वो? साइन 61 है, मतलब 60 डिग्री नहीं, साइन 61 है। चलो लो fx क्या लेंगे बेटा? fx दैट वी हैव साइन x। मैंने पहले ही बोला कि उसका जो नेचर है, प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है वो नेचर देख के आप इसको फंक्शन लो। fx साइन 61 है तो साइन x लिखा मैंने यहाँ पे, ओके। उसका डेरिवेटिव निकाल लो बेटा, f डैश x दैट यू हैव साइन x का डेरिवेटिव cos x। यू नो दैट साइन x का डेरिवेटिव क्या अपने पास में? cos x। चलो चलते रहो, ओके। अब यहाँ तक गाड़ी आ गई, इसके बाद में क्या करते हैं हम? टेक या हियर कुछ भी लो, टेक। यहाँ पर h ये की वैल्यू लेंगे और h की वैल्यू लेंगे, ओके। अब देखो ये क्या लेना है और h क्या लेना है। अब थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, साइन 61 है, साइन 60 है क्या? नहीं, साइन 61 है। लेकिन एक बात है ना बेटा, हमको साइन 60 की जो वैल्यू है वो मालूम है, साइन 60 डिग्री, और 1 डिग्री या अलग लेंगे हम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम देखो ये क्या लेंगे यहाँ पर, ये लेंगे हम 60 डिग्री ऐसा लेंगे वो, और यच क्या मतलब है 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री दैट इज 61, तो यच लेंगे हम 1 डिग्री। आ रहा है दिमाग में? यच कितना लिया हमने? 1 डिग्री। देखो इसकी दोनों की सम की a प्लस यच, तो यह आ जाता 61, ऐसा उसका फंडा है, ओके। चलो अब क्या करते, यहाँ तक हमारी गाड़ी आ गई है। अब क्या करते, ये 60 डिग्री और एच 1 डिग्री लिया, 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री दैट वी हैव 61, ओके। चलो अब यहाँ पर निकालो एफ ऑफ ये बोलते एफ ऑफ ये की वैल्यू कितनी है? 60 है। एफ ऑफ 60 डिग्री ऐसा चलेगा वो, समझे कि नहीं? या फिर 60 डिग्री की जगह आपने वो π/3 वगैरह वैसा भी लिखा तो चलता है, मालूम है आप लोगों को? समझ में थोड़ा सा ख्याल करो इधर। π/2 आपको मालूम है 90 डिग्री, π/3 कितना है वो? 60 डिग्री, π/6 30 डिग्री, बराबर है ना? डिग्री के इसमें रेडियन में जो एंगल है वो, तो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, एफ ऑफ कितना है? 60 डिग्री को π/3 ऐसा भी लिख सकते हैं हम, इसमें रेडियन में आ जाएगा वो क्लियरली, हाँ। प्लस सॉरी π/3 मतलब लिखो साइन, कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे रखना पड़ेगा इसकी जगह, साइन π/3 मतलब साइन 60 कितना है भाई? साइन 60 साइन 60 कितना है? देखो साइन 30, मैं जो लाइन हमेशा ख्याल में रखता आप वो रखो, साइन 30 cos 60, ओके। ये मुझे 1/2 मिलता है, इसका उल्टा करो आप, cos 30 साइन 60 यू विल गेट √3/2। ऐसी 4 वैल्यू आपके ख्याल में रह सकती है, अपने अपने फंडे हैं, आप अपने फंडे से भी ख्याल रख सकते हैं। तो ये कितना मिल गया? साइन π/3 दैट √3/2। क्या मिल गया मुझे? √3/2। चलने दो, यहाँ तक मेरी गाड़ी आ गई, ओके। अब देखो यहाँ पर √3/2 एफ डैश ये वो भी निकालना पड़ेगा ना, दैट इज एफ डैश π/3। क्या करते, कहाँ पे रखेंगे वैल्यू? यहाँ पे रखो, दैट cos π/3, एफ डैश π/3 बोलते हैं, यहाँ पे रखेंगे cos π/3। अब cos π/3 की वैल्यू कितनी है? क्लियरली 1/2, समझे कि नहीं? साइन π/3 √3/2 थी, कितना है? 1/2। ओके, यहाँ तक आ गया। चलो हो गया सब, माल मसाला तैयार हो गया। अब देखो बाय अप्रोक्सीमेशन फार्मूला और यूजिंग अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, कुछ भी लिखो, बाय क्यों अप्लाइंग अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, इतना तो लाइन लिखना ही पड़ेगा आपको, अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर तो देखो फार्मूला याद कर लो अच्छी तरह, एफ ऑफ ए प्लस एच दैट अप्रोक्सीमेट, क्या चल रहा है? एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, लाइक दिस, ऐसा चलेगा वो, समझ में आ रहा है? एफ ऑफ ए प्लस एच बोलते हो, मेरा प्रॉब्लम है वो, दैट इज साइन 61 डिग्री, वो निकालना है मुझे, दैट इज अप्रोक्सीमेट। एफ ऑफ ए, ख्याल करो इधर, एफ ऑफ ए मतलब
अब ये लिखो मत, ये कोई आवश्यकता नहीं, π/3 डायरेक्ट भी लिख दिया तो चलता हो, समझे कि नहीं तो फिर लिखना पड़ेगा, तो आप लिख सकते हैं, डबल ये स्टेप हो जाती। एफ ऑफ कितना है वो, कितना है एफ ऑफ π/3 रेडियन, एफ ऑफ π/3 प्लस एच की वैल्यू कितनी अपने पास में 1 डिग्री, देखो इंटू 1 डिग्री का अपन 1 डिग्री के हमारे पास में कीमत वैल्यू है ना, कितनी है वो दी है ना 0.0174, डायरेक्ट रखो फिर वहाँ पे क्यों लिखते 1 डिग्री 0.0174 मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश है, एफ डैश है कितना है बेटा यहाँ पे, एफ डैश है 1/2 है, रहने दो यहाँ पे ऐसा 1/2, ओके 1/2 एफ डैश है कितना है वहाँ पर 1/2, ठीक है। चलो चलते रहो, देखो इधर चलो एफ ऑफ π/3 रखो, वैल्यू रखते रहो, एफ ऑफ π/3 कितना दिया, एफ ऑफ π/3 √3/2, √3 की भी वैल्यू दिया हमको √3/2 की, समझे कि नहीं, √3/2 प्लस 0.0174 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 1/2 कितना हो जाता है 0.5, मालूम है आप लोगों को 1/2 बोल तो 0.5 √3/2, इसको भी हम कर सकते हैं, समझे कि नहीं, √3/2 को चलो ले लो, वैल्यू दी है क्या यहाँ पर, दी है ना √3 की 1.732 दैट डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.0174 इंटू 0.5 बराबर है ना, देखो √3 1.732 अपॉन 2 प्लस यहाँ पर 0.0174 यहाँ पर 1 डिग्री ये दिया है हमको, समझे कि नहीं 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 1/2 बोल तो 0.4, चलो दोनों भी कैलकुलेशन इधर करता मैं पहले, यहाँ पर इतना आ गया, वो कितना आ गया sin 61, चल देखो भाई इधर कैलकुलेशन बता रहा है आपको 1.732 अपॉन 2, चलो करते रहो बेटा, पहला 0 1 माइनस 0 दैट इज 1 पॉइंट, यहाँ पर 7, ये कितना हो गया 2 इंटू 8 दैट इज 16, यहाँ पे कितना आ गया 1, ऊपर 3 लिया, यहाँ पे कितना हो रहा है वो 2 इंटू 6 दैट 12, 2 6 12, यहाँ पे 3 माइनस 2 1, ओके ऊपर का लिया 2, ओके ये कितना हो रहा है 2 इंटू 6 दैट इज 6 अगेन, तो ये आ गया 0.866, ये कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, ये डिवीजन आ गया कितना 0.866 प्लस, अब इसका करेंगे क्या करते 5 से 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी मैं करके बताता, मैं कैलकुलेशन जानबूझ के करके बता रहा यहाँ पे, क्योंकि क्या रहता कई कई लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं रहती, 12वीं में भी आ जाती 11वीं में, तो थोड़ा सा मैं ये जो प्रॉब्लम है जानबूझ के बता रहा है मैं कैलकुलेशन छोटे छोटे, देखो ये 0. कितना है वो 0.174 मल्टीप्लाइड बाय 0.017 0.5, ओके इसका मल्टीप्लिकेशन करना है बेटा, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेने का है, 5 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, आप क्या करेंगे सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो देखो कैसा आ जाएगा वो 5 इंटू 4 कितना होगा 20 कैरी 2, 5 इंटू 7 कितना होगा 35 प्लस 2 37, 7 यहाँ पे कैरी 3, 5 इंटू 1 5 प्लस 3 दैट इज 8, ओके 5 इंटू 0 दैट इज 0, ओके 5 इंटू 0 0, कोई अड़चन नहीं है, ओके। अब देखो यहाँ पे पॉइंट कैसा देना है, तो ख्याल करो इधर पॉइंट कैसा देना है, देखो 1 2 3 4 डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड में 4 डिजिट है, यहाँ पे एक 5वां डिजिट, तो ये पूरी सम करो 1 2 3 4 5.0, ये ऐसा आएगा उसका, समझ में आ रहा है ना, तो ये कितना आएगा ये 0.00870 लाइक दिस, ओके। अब बेटा इसका थोड़ा सा समझ लो, ये जो सम है वो भी सम बता रहा है मैं आपको, ये सम कैसी करना, मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है ना, देखो मैं सम करके बता रहा है 0.866 सॉरी 0.866, ओके, और इसकी सम 0. सिर्फ एक काम करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आने को ना, पॉइंट ये डेसिमल पॉइंट जो है उसके नीचे पॉइंट आने को ना, बस इतना उसका ख्याल में रखना 0 0 एंड दैट 870 लाइक दिस, ऐसा करेंगे हम उसको, पॉइंट के नीचे पॉइंट आने को ना, समझे कि नहीं, डेसिमल पॉइंट के ऐसे टाइप में। यहाँ पे क्या बचा 0 0, चलो उसकी सम दैट इज 0 7 और कितना हो गया 8 और 6 कितना होगा 14 1, यहाँ पे 1 7, ओके
और यहाँ पे 8 पॉइंट यहाँ पे 0, तो कितना आएगा वो 5 डिजिट में 0.87470। आंसर कितना आएगा 0.87470। हम 4 डिजिट में भी लिख सकते हैं इसको, इसका आंसर आएगा 0.87470। ऐसा भी लिख सकते हैं या 4 डिजिट में भी लिख सकते हैं उसको डेसिमल पॉइंट के बाद में। ओके, तो ये ऐसे टाइप में चालू है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक प्रॉब्लम मैं ले लेता, क्वेश्चन कौन सा दिख रहा है वो, ये ले लेता भाई, क्वेश्चन 4। बाकी जो है प्रॉब्लम 5, 6 और 7 वो आपके होमवर्क के लिए। ओके, तो चलो देखो इधर, देखो 4th वाला प्रॉब्लम, ये 3 आपको होमवर्क के लिए करना है, 5, 6 और 7। चलो 4th वाला देखेंगे हम। 4th नंबर, क्वेश्चन नंबर 4th क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, देखो ऐसा दिया है क्वाट इनवर्स लाइक दिस, और यहाँ पे दिया है 0.999। ख्याल करो बेटा। ओके, ये आपको फंक्शन दिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे टाइप में वो फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो इसका जो ये है यच, और उसका ये देखो 0.99 मतलब 3 डिजिट है वहाँ पे। कितने डिजिट है वहाँ पर? 3 डिजिट है। तो यहाँ पर देखिए, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, एफ एक्स, क्या लिया एफ एक्स हमने, दैट वी हैव यस क्वाट इनवर्स, बस उसका नेचर देख के लो, क्वाट इनवर्स एक्स ऐसा लेना पड़ेगा। ओके, एफ डैश एक्स, दैट एफ डैश एक्स डेरिवेटिव निकाल रहे बेटा, क्वाट का डेरिवेटिव आपको मालूम है, क्वाट इनवर्स एक्स का tan इनवर्स एक्स का क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्वाट इनवर्स एक्स माइनस लगता है उसको, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया है सब। ये डेरिवेटिव की जो मेरे वीडियोज है उसमें आप अच्छी तरह देख लो, वो वीडियो आप पूरे के पूरे स्टडी कर लो, उसमें सब एक क्लियर हो जाता है। एफ डैश एक्स दैट इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक आ गए। चलो हियर यहाँ पे ये कितना लेंगे और एच कितना लेंगे, बस यही देखना है। तो देखो आप कैसा करते, मैं यहाँ पर देखो 0.999 है कि नहीं, मेरे को इतना तो समझ में आ रहा है कि ये जो संख्या है, मतलब ये डिजिट ये 1 के करीब जा रहा है। क्या जा रहा है वो 1 के करीब, तो मैं ये इक्वल टू 1 ले लेता भाई। और एच कैसा निकालूंगा? अब एच निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्चुअली इसका बोल तो माइनस ही करना पड़ता हो, 1.000, इसमें से माइनस करना पड़ेगा मुझे कितना, 0.999 लाइक दिस। समझ में आ रहा है ना? चलो कितना हो रहा है, 10 - 9 दैट इज 1, बराबर है ना, 10 - 9 1। यहाँ पर वापस दिया 1, 10 - 10 0, वापस दिया 1, 10 - 10 0, वापस दिया 1। ओके, 1 - 1 0, तो ये आ गया आपका 0.001 सब्ट्रैक्शन, इतना आ गया। तो देखो अब मैं वही बोल रहा ना आपको, ये प्लस एच, मतलब अगर आपने इसका दोनों का ये प्लस ये और ये प्लस एच है समझो, अगर ये प्लस एच किया, प्लस एच बोलते यहाँ पे माइनस होगा, तो आपको वो मिलने को ना कितना 0.999। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे टाइप में वो चलेगा, बराबर है कि नहीं? 0.001, तो एच कितना मिल गया अपने को, सॉरी एच ये मिल रहा है, तो एच कितना मिल रहा है अपने को 0.001। ये और एच इसकी अगर सम की तो आ जाता है ऊपर का, लेकिन यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा मुझे। कहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा भाई? यहाँ पे माइनस, क्योंकि इसमें से ये मैंने सबट्रैक्ट किया, तो ये मुझे ऐसा मिल जाता है। समझ में आ रहा है क्या? लाइक दिस। सॉरी सॉरी सॉरी, चलो देखो बेटा, हम चौथा प्रॉब्लम देख रहे हैं, देखो उसको चौथा प्रॉब्लम लाइक दिस, ऐसा है चौथे प्रॉब्लम में। मैं पहले प्रॉब्लम लिख लेता चौथा, क्या है वो चौथा प्रॉब्लम, क्वाट इनवर्स, उसके बाद में 0.999 लाइक दिस, ऐसा है वो। समझ में आ रहा है? तो देखो पहले, सबसे पहले आंसर तो यहीं से चालू होगा,
एफ एक्स लिख लो। एफ एक्स कैसा लिखेंगे, क्वाट इनवर्स, इसका नेचर देखो, क्वाट इनवर्स एक्स ऐसा हो जाता हो। एफ एक्स कैसा हो जाता है, क्वाट इनवर्स एक्स, उसके अंदर का जो फंक्शन है वो एक्स। डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश एक्स कितना होगा, क्वाट इनवर्स का एक्स का डेरिवेटिव। देखो आप लोगों को tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मालूम है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं पहले की जो वीडियो है देख लो आप सब, डेरिवेटिव के जो वीडियो, और उसको अच्छी तरह स्टडी करो। ओके, तो पहले इसमें दिया है मैंने, तो एफ डैश एक्स दैट इज tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको माइनस लगता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्वाट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, बराबर है कि नहीं, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो अब क्या करते हैं, टेक यहाँ पर वैल्यू ये और उसके बाद में ये दोनों वैल्यू हमको लेना है। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे कितना है, 0.999 ऐसा कुछ तो भी दिख रहा है, मतलब ये जो डिजिट है ये 1 के बहुत 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 करीब जा रही है, अप्रोचेस टू नियरर 1। ओके, तो अब मैं क्या करता, ये की वैल्यू यहाँ पर 1 लेता, ये डिजिट क्या लेता मैं, 1। अब यहाँ पर कितना आने को ना, ये तो है ये प्लस ये आने को ना, तो ये को देखो मैं क्या करता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लेता 0.001 ऐसे। अब सर बोलेंगे आपने कैसा लिया, मेरे दिमाग में मैं 1 में से माइनस करता, ये ला के बताता, देखो आपको 1.000 रहने दे उसको ऐसा, माइनस 0. कितना है वो 001। देखो इसके अगर सब्ट्रैक्ट किया तो ऊपर का आ जाता, मतलब ये और ये प्लस ये, मतलब वो प्रॉब्लम आ जाता अपना। तो इसको देखो 10 - 1 दैट इज 9, वापस दिया एक इधर, 10 - 1 कितना होगा ये 9। ओके, वापस दिया इधर 1, 10 - 1 कितना 9, वापस दिया 1। ओके, यहाँ पे पॉइंट रहेंगे और 1 - 1 0। ओके, 0.999 आगे ऊपर की संख्या, मैं वही बोल रहा है ना कि इसकी जो दोनों की सम है वो अपना प्रॉब्लम का जो फंक्शन है अंदर का वो आने को ना, ये प्लस एच आ गया, ये प्लस एच, तो ऐसे हिसाब से मैंने ये गेस किया। ओके, ये चीज को ये अच्छा माइनस 0.001। चलो चलते रहो, अब क्या करते बेटा, यहाँ तक आ गया, चलो निकाल लो, एफ ऑफ ये बोल तो एफ ऑफ 1, ये की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्वाट इनवर्स कितना है 1। अब देखो क्वाट इनवर्स 1 ये भी मैंने समझा दिया इसके पहले, इनवर्स में क्वाट इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है, ऐसा क्वाट का एंगल जिसकी वैल्यू 1 है। ख्याल करो इधर, क्वाट इनवर्स का मतलब का क्या होता है, ऐसा क्वाट का एंगल जिसकी वैल्यू कितनी है 1 है। अब वो आप गेसिंग करो कौन सा रहेगा वो। ओके, tan π/4 कितना है अपने पास में 1 है, 45। देखो इधर tan 45 दैट यू हैव 1। ओके, tan 45 1 है और cot 45 भी 1 है अपने पास में, समझ में आ रहा है कि नहीं, रेसिप्रोकल है दोनों भी। चलो तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे कितना क्वाट इनवर्स 1 मतलब ऐसा एंगल जिसकी क्वाट वैल्यू 1 है, दैट इज π/4 रेडियन में लेंगे हम, 45 डिग्री आ गया हो। उसके बाद में यहाँ पे एफ ऑफ दूसरा कौन सा है इधर, एफ डैश ही है, सॉरी एफ डैश है, तो यहाँ पे एफ डैश 1 ऐसा आ जाएगा, ओके एक की वैल्यू 1 है। कर कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रहती है 1 का स्क्वायर। अभी तक वही समझा दे रहा है ना, तो ये कितना मिल रहा है भाई मुझे, दैट यू विल गेट यस, कितना मिल रहा है ये -1/1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, तो 1 + 1 बोल तो 2। ओके, डायरेक्ट लिखता -0.5, ये तो मेरे को याद हो गया, 1/2 बोल तो -0.5। ओके, चलो चलते रहो, अब क्या करते चलो लगाओ फार्मूला लगाओ यहाँ पर, इधर देखो, बाय अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, इधर लिखो क्या कुछ, बाय अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, देखो बेटा फार्मूला तो याद करो अच्छी तरह, उसके साथ जमेंगे ही नहीं काम। ये प्लस एच अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ये प्लस एच इंटू एफ डैश ये तो आपको याद ही होने को ना, इसके सिवा जमने वाले ही नहीं है। ओके, एफ ऑफ ए प्लस एच बोल तो हमारा प्रॉब्लम रहता है, ख्याल करो इधर, एफ ऑफ ए प्लस बोल तो क्या रहता है हमारा प्रॉब्लम रहता, तो लिखो एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब क्या निकाल रहे हो, क्वाट इनवर्स, इधर देखो थोड़ा, क्वाट इनवर्स, ये क्वाट इनवर्स कितना है वो 0.999, इसको हम फाइंड कर रहे हैं, दैट इक्वल्स टू, सॉरी अप्रोक्सीमेट कितना है वो, एफ ऑफ ये बोलते ये वैल्यू लेंगे एफ ऑफ 1 की लिखना है, तो लिखो एफ ऑफ 1 प्लस एच कितना लिया है
माइनस 0.001 इंटू मल्टीप्लाइड बाय क्या है वो एफ डैश है, एफ डैश है बोल तो एफ डैश है बोल तो एफ डैश 1 लाइक दिस। ओके चलो चलते रहो। अब ये कितना होगा एफ ऑफ 1 है ना हमारे पास में, कहाँ पे एफ ऑफ 1 ये पाई बाय 4 प्लस यहाँ पर माइनस 0.001 इंटू एफ डैश 1 निकाल लिए के डायरेक्टली निकाल लेने। यहाँ पे एफ डैश 1 कितना है -1/2, मैं तो यहाँ पर वैल्यू निकाल दी उसकी माइनस 0 पॉइंट कितना है वो 5 लाइक दिस। समझ में आ रहा है, कोई अड़चन? अभी थोड़ा सा देखो यहाँ पे एक बात मैं आपको समझा देता थोड़ी। देखो ये कितना वगैरह है यहाँ पर ऐसा हो रहा है वो पाई बाय 4 और इसको माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके और ये देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा बेटा? 5 करके बताओ एक बार, कोई आवश्यकता नहीं। 0.001 इंटू कितना है वो 0.5, 5 से मल्टीप्लाई तो 5 0 0 0 ऐसा आ जाएगा वो। अब पॉइंट देखो, पॉइंट कहाँ पे रखते हैं? ये 1 2 3 ऊपर और एक 4, 1 2 3 और 4। ओके दैट इज 0 पॉइंट कितना है वो 0005, कितना आ गया वो 0005, तो ये आ गया 0.0005 लाइक दिस, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर देखो एक बात आपको थोड़ी सी समझा देना चाहता है, यहाँ पे जरा ट्विस्ट आ गया कहानी में। अब कोई कोई हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें ये भी आंसर दिया हुआ है डायरेक्ट ये आंसर हमारा दिया हुआ है, समझे कि नहीं? कोई कोई प्रॉब्लम में और कोई कोई प्रॉब्लम में ये करके बताया है थोड़ा सा, तो ये दोनों भी वैलिड है। हम आंसर जो दोनों भी है, दोनों को भी मार्क मिलते हैं। लेकिन अगर करके रहा तो पाई बाय 4 की वैल्यू तो यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। पाई की वैल्यू कितनी है फिर और में इसका निकालो, तो पाई की वैल्यू कितनी है 3 पॉइंट दिए हुए, वैल्यू शायद दिए है क्या, तो 3.1416 ऐसी वैल्यू दी है उन्होंने। ओके अब उसको डिवाइड बाय 4 करो यहाँ पे, तो ये कितना होगा 3.1416 से डिवाइड बाय 4। चलो चलते रहो, कितना हो गया 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 आ गया और इधर 1 लिया यहाँ पे ऊपर से नीचे, तो ये कितना होगा 4 × 7 बराबर है ना 28, दैट 7 28। यहाँ पे कितना बचा 31 में से 28 गए कितना 3, यहाँ पे ऊपर लिया 4। समझ में आ रहा है? देखो कैसे टाइप में चल रहा है, तो देखो 4 का और लो टेबल लो तो कितना होगा 4 × 8 दैट इज 32, 32। यहाँ पे 4 - 2 कितना आ गया 2, ऊपर से लिया कितना ले ऊपर से 1। ओके 4 × 5 दैट इज 20, यहाँ पे कितना बचा 1, ऊपर के लिया 6, तो 4 × 4 ओके दैट इज 16 हियर एंड दैट वी हैव 0 रिमाइंडर। ओके तो ये कितना आ गया 0.785। अगर करने का रहा तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको और में 0.7854, ये आ गया इसका पाई बाय 4 का कैलकुलेशन। ओके 0.7854 प्लस यहाँ पे क्या है 0.123005। ओके मैं सम भी करके बताता 0.7854 प्लस 0.000005। ओके कितना हो रहा है 5, 5 और 4 9, ये 5 और इधर 8, ये 7 और ये तो 7859 ऐसा उसका आंसर है। ओके दैट यहाँ पे भी ऊपर का भी ये भी लिख सकते, ये भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6859। हमारी दिक्कत क्या रहती है कि बोर्ड में इतने प्रॉब्लम छुड़ाने पड़ते हमको कि टाइम कम गिरता, तो ऐसा भी लिख दिया तो मार्क मिलते। ओके थैंक यू बेटा। आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप सब्सक्राइब करो और बाकी अपने फ्रेंड्स को बताओ, ठीक है? थैंक यू।